अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक जेमिनीज का कैसा गुजरेगा 13 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर 2020 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक जेमिनीज का कैसा गुजरेगा और इनको किन मामलात में एहतियात बरतनी है। इसलिए कि इस वीक के अंदर सूरज ग्रहण भी है और ज़ुहल की चेंजिंग भी है। ये दो मेजर चीज़ें इस वीक के अंदर हो रही हैं। मैं आपको इस वीक की ज़रा एहतियात बताऊंगा कि इस वीक के अंदर आपने किन मामलात में एहतियात बरतनी है। और अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप जेमिनीज तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ काफ और काफ हैं तो आप भी जेमिनीज हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। यहाँ पर मैं आपको इस वीक की ज़्यादातर एहतियात बताऊँगा। उसकी वजह यह है कि ग्रहण है, सूरज ग्रहण जो इस साल का आखिरी ग्रहण है वो आपके 7th हाउस में है और ज़ुहल भी 2.5 साल के बाद चेंज हो रहा है। ये आपके 8वें घर से 9वें घर में जा रहा है। यहाँ पर मैं ज़्यादातर आपको एहतियात इसलिए बताऊंगा कि ग्रहण जो आपके 7th हाउस में जो पड़ रहा है ये आपके ज़ाती हर मामले के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। इसकी नहूसत से बचने के लिए आप लाजमी गोश्त का सदका दें और एक सदका आप सब्ज़ कलर की दाल का भी सदका लाजमी निकालें। अगर जो आपने दाल का सदका निकालना है, जो साबुत मूंग का सदका है, वो चाहे एक पा का सदका निकाल लें, दाल एक पा सदका दे दें। और जो आपने गोश्त का सदका देना है, गोश्त का सदका कम से कम आप आधा किलो से ज़्यादा का गोश्त का सदका दें। चाहे गोश्त बड़ा हो चाहे मुर्गी का हो, किसी किस्म का भी अगर आप गोश्त का सदका देना चाहते हैं तो आप आधा किलो से ज़्यादा गोश्त का सदका लाजमी दें। इसलिए कि अगर ये आपने सदका निकाल लिया इंशाअल्लाह ताला ये आने वाले जो अगले चंद महीने हैं, जो अगला साल है वो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसलिए कि अगला साल आपके लिए वैसे भी बेहतर है। ये जो 2.5 साल आपने निकाल लिए हैं ये अच्छे खासे ज़रा बुरे निकालने हैं। इसके अंदर जेमिनीज वाले ज़्यादातर परेशान ही रहे होंगे माली तौर पर और उनकी ज़िंदगी में अलग-अलग परेशानी आई होगी। यहाँ पर मैं सिर्फ इस वीडियो का बनाने का इस वीक का मकसद ही ये है कि आप लोग इस वीक में जो सितारों की मजमूई सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है और आपके जायचे के लिहाज से भी अच्छी नहीं है। जो आपके 7th हाउस से आप ग्रहण की नहूसत से बचने के लिए आप ये लाजमी काम करें। हाँ, इस वीक के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका एक मामला ज़रूर बेहतर हो रहा है। अगर आप काफ़ी अरसे से बीमार थे और काफ़ी अरसे से किसी भी बीमारी में थे तो इंशाअल्लाह ताला उस बीमारी के ख़त्म होने के पूरे चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि वहाँ पर ग्रहण हो रहा है और ज़ुहल भी चेंज हो रहा है, लेकिन इसकी एक वजह यह है कि जहाँ ज़ुहल चेंज हो रहा है, ज़ुहल और जुपिटर के साथ वीनस एक अच्छी नज़र कायम कर लेगी। वो छठे से आपके 8वें घर को एक अच्छी नज़र कायम कर लेगी। यहाँ पर आपके शायद 8वें घर के मामलात में इतनी बेहतरी ना उस वक़्त आए, लेकिन आपके छठे घर के मामलात में ज़रूर बेहतरी आएगी। और ग्रहण किस किस घर को आपके मुतासिर कर रहा है, आपके माल और दौलत को भी मुतासिर कर रहा है जो आपके दूसरे घर का हाकिम कमर है, और आपके नज़दीकी सफ़र को भी मुतासिर कर रहा है जो आपका 3रा हाउस बनता है। तो इन हाउस की नहूसत से बचने के लिए ये सदका ज़रूर निकालें। इंशाअल्लाह ताला आप ये सदका निकालने के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे और इस नहूसत से बच जाएंगे। एक और मैं आपको चीज़ बता दूं, ज़ुहल चेंज होने से पहले इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है और आप ज़ुहल की तब्दीली होने से पहले आप ज़रूर वो सदका निकाल लें इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने वो सदका निकाल लिया तो आपके ऊपर उस तरीके से असरात नहीं पड़ेंगे। 2.5 साल आपके लिए फिर बेहतर ही बेहतर होंगे। उसकी वजह यह है कि ज़ुहल जो आपके 9th हाउस में जा रहा है इस वक्त वो आपके लिए अगले साल में कुछ बेहतरी लेके आ रहा है। तो अगर उसकी 9th हाउस की नहूसत से बचने के लिए आप लाजमी ज़ुहल चेंज होने से पहले उसके पाए का सदका ज़रूर दें इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने वो सदका दे लिया तो आपके ज़िंदगी के मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।